नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है विविधता में एकता। इसमें शिक्षण बिंदु है विविधता में एकता, जलियांवाला बाग हत्याकांड और जवाहरलाल नेहरू के विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण विविधता में एकता। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित तथ्यों की पहचान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी विविधता में एकता से सीखे गए ज्ञान का अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित तथ्यों की परिकल्पनाओं का निरूपण करके परीक्षण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित तथ्यों का चार द्वारा निरूपण कर सकेंगे। अभिरुचि, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी विविधता में एकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी विविधता में एकता से संबंधित तथ्यों के प्रति अपने दायित्व की भावना निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी विविधता में एकता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक की न्याय, दूसरी तरफ विद्यार्थी की न्याय। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बालक बालिकाएं पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। विद्यालय में शिक्षक का क्या कार्य है? बच्चों को पढ़ाना। शिक्षक क्यों पढ़ाता है? धनार्जन के लिए। धन कमाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? अलग अलग कार्य। अलग अलग कार्य करने के बावजूद भी भारत कैसा देश है? विविधता में एकता वाला। विविधता में एकता के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विविधता में एकता के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे विविधता में एकता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत देश की। भारत एक कैसा देश है? विविधता में एकता वाला। विविधता में एकता के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर किसने लड़ाई लड़ी थी? महिलाओं और पुरुषों ने। अंग्रेजों के खिलाफ किस देश ने अलग अलग तरीकों से विरोध किया? भारत ने। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस राज्य की है? पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को
वैसाखी के दिन एक भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन शुरू हुआ था और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बहुत प्रश्न में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुआ था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर किसने गोलियां चलाई थी? एक ब्रिटिश जनरल ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है जवाहरलाल नेहरू के विचार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत के प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या विचार व्यक्त किया था? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। वे नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। यहाँ विद्यार्थी के में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सभा करते हुए से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। और बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के झंडे की परिकल्पना किस समय की थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। भारत के लोगों ने झंडे का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया था? अंग्रेजों के खिलाफ। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी का स्रोत माना गया है, ताकत या कमजोरी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, सत्य या असत्य। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? अंग्रेजों ने भारत में कौन सी नीति अपनाई थी? और गृह कार्य में लिखेंगे, विविधता में एकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को स्पष्ट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।